एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाई फ्रिक्वेंसी मशीन के बारे में, जो कि मैंने अभी फेशियल में यूज़ किया था जब मैं पिंपल का ट्रीटमेंट कर रही थी। तो इसको अक्सर हम यूज़ करते हैं जब हम डैंड्रफ हेयर्स में डैंड्रफ ट्रीटमेंट करते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स है तो भी यूज़ करते हैं, और अगर फेस पे एक्ने या डार्क स्पॉट इस तरह की कुछ भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक स्किन है, तो वहाँ पे भी हम हाई फ्रिक्वेंसी मशीन यूज़ करते हैं। तो मैं इसमें आपको मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन भी बताऊंगी, किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं उसका आप साउंड भी देखेंगे, और फेशियल में किस तरह से मैंने यूज़ किया था वो भी कुछ पार्ट इंक्लूड करूँगी। और इससे पहले मैं मशीन को आपको दिखा दूँ और इसके क्या क्या पार्ट हैं वो बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है पोर्टेबल हाई फ्रिक्वेंसी मशीन, जिसकी प्राइस अराउंड 1500 to 2500 इन बिटवीन है। मुझे भी प्राइस याद नहीं है, लिंक्स आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस तरह का ये फ्रिक्वेंसी मशीन है और ये पोर्टेबल है, तो कहीं पे भी अगर आप फेशियल ट्रीटमेंट करने तो बाहर भी कर सकते हैं इफ़ यू आर आप होम सर्विस पे हैं या आप अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो इसके अटैचमेंट की बात करें तो मशीन में कुछ इस तरह से आप देखेंगे। तो ये बॉक्स में ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से इसमें इसके पार्ट्स इस तरह से होते हैं, और इसको आप हैंड से नहीं टच करेंगे क्योंकि आप इसको सेंसिटिव पार्ट में काम करते हैं। तो अगर आप यूज़ करें तो इसको स्टरलाइज ज़रूर कर लें, नहीं तो इन्फेक्शन जब आप ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये है इसका अटैचमेंट, जिसमें जो इसका मेन पार्ट होता है ये मशीन, और इसको आप अगर बोलेंगे तो इसको ओपन करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये है मशीन, और यहाँ इसको आपको प्लग में लगाना है, और यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना है हाई या लो। यहाँ पे देखेंगे तो रोटेट करने के लिए होता है ये। तो जब भी आप फेशियल स्टार्ट करेंगे तो आप सबसे पहले इसको आप लो मोड पे रख के तब स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको बढ़ाते जाना है जब आप फेशियल करते हैं। जनरली इसको आप जेल पे यूज़ करेंगे, क्रीम पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप जेल पे यूज़ करेंगे। तो ये हो गई मशीन की बात। अब मशीन में अटैचमेंट कौन कौन सी हैं वो बात कर लेते हैं। तो मशीन में ये 4 अटैचमेंट हैं मेरे इसमें, तो मैं आपको ये दिखा दूँगी। तो सबसे पहले जैसा आप ये देखेंगे तो ये राउंड पार्ट है, इस तरह के अटैचमेंट है, और ये है। इसको आपको इसमें अटैच करना है तो बड़े प्यार से आराम से करना है, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो ये अटैचमेंट टूट जाएगा। ये देखिए इसी में सिंपल आपको इस तरह से इसको प्रेस कर देना है और ये अटैचमेंट यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आपको ये प्लग में लगा देना है, और इसको लगाने के बाद सबसे पहले आपको फेस पे टच करना है इस तरीके से, फिर आप यहाँ पे ऑन करेंगे। क्योंकि अगर आप पहले ही इसको ऑन करके फेस पे लाएंगे तो थोड़ा सा आपके क्लाइंट को झंझनाहट महसूस होगी, वो थोड़ा सा डर भी सकता है इस तरह से। तो आपको सबसे पहले आपके फेस पे इसको अप्लाई कर इस तरह से रख देना है, इस तरह से, ये थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में, और उसके बाद इस मशीन को ऑन करना है। और आपको इसको रोटेटिंग मोशन में, जहाँ पे आपको लगता है कि पिंपल्स ज़्यादा है या प्रॉब्लमेटिक स्किन है, तो इस तरह के उस वाले पार्ट में आपको रोटेटिंग करना है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करती हैं, और जो आपके पिंपल्स जिस सरफेस पे हैं, जहाँ पे है, वहाँ पे ये बिल्कुल किल कर देती हैं। तो आपको 1-2 दिन में ही आपके पिंपल्स बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे और आपको इसका रिज़ल्ट नज़र आएगा। तो ये जो है ये वाइड एरियाज़ के लिए हैं, जहाँ पे आपके जैसे आपकी ये चिक्स हो गई, चिन हो गई, आपके फॉरहेड हो गया, नेक पे है नेक में, बैक में है तो बैक में। तो ये वाइड एरियाज़ के लिए अटैचमेंट है, ये है। और अगर आप कहेंगे कि नोज़ के पास में जहाँ जहाँ हमारे ये वाइड एरिया नहीं पहुंच पा रहा, उन एरियाज़ के लिए या स्पेसिफिक पिंपल्स के लिए इसका दूसरा अटैचमेंट है, जिसको आप देखेंगे तो ये इस तरह से, ये देखिए मोटे पिंपल्स हो रखे फेस पे तो आपको ये अटैचमेंट यूज़ करना है इस तरह से। और जहाँ आपको लग रहा है कि केवल 1 या 2 पिंपल हो रखा तो ये इसकी ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो आप केवल इस तरह से इसको लेंगे और वहाँ पे ऐसे ऐसे टच करते रहेंगे अगर मोटे पिंपल्स हैं तो इस तरीके से। तो ये डायरेक्ट वहाँ पे किल करेगा बैक्टीरियाज को और आपके पिंपल्स को एकदम से दबा देगा। तो आपको ये मशीन, ये वाला अटैचमेंट उस टाइम पे यूज़ करना है जब आप स्पेसिफिक पिंपल पे काम करेंगे। अब बात करें एक और अटैचमेंट इसका है, जैसा आप ये देख रहे हैं इस तरह से। तो ये नोज़ के एरियाज़ के लिए है, जैसा आप ये देख रहे हैं। इसको मैं अटैच कर देती हूँ, ये देखिए। तो आप इसका इस तरह से नोज़ के पार्ट में
इस तरह से ऐसे एरियाज़ में इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेम ही फंक्शन होता है लेकिन अटैचमेंट अलग अलग होता है। पर्पज़ आप किस तरह कौन से एरिया पे काम कर रहे हैं। तो ये अटैचमेंट आप देखेंगे तो स्पून के शेप की है, तो इस तरह से काम करेंगे। वेव सेम होती है। जब आपको पहले काम करना है तो लो फ्रीक्वेंसी पे काम करना है और उसके बाद आपको धीरे धीरे फ्रीक्वेंसीज बढ़ाते जाना है। तो मैंने अपने फेशियल में ये अटैचमेंट कैसे यूज़ किया है आप आगे देखेंगे, तो उसका डेमोस्ट्रेशन भी मैं आपको बताऊंगी। अब आप कहते हैं कि मैम हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, मेरे को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, या मेरे हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो इस तरह के अगर कुछ भी हेयर्स में प्रॉब्लम है तो आप ये वाले अटैचमेंट के साथ काम कर सकते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका जो शेप है कॉम की तरह है, बड़े कॉम जो होते हैं उस तरह के शेप है। तो इसको आपको इस तरह से अटैचमेंट में अप्लाई करना है। और हेयर स्पा या हेयर फॉल ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं उससे पहले, मीन्स हेड वॉश से पहले ही आपको ये आपके हेयर्स में इस तरीके से डिफरेंट एरियाज में ऐसे ऐसे रन करना है। देखिए, तो ये एकदम कॉम का शेप है इस तरीके से। तो ये अटैचमेंट कॉम के लिए है, तो आपको इस तरह से इसको रन करना है, 10 से 15 मिनट वेट करना है। फिर उसके बाद आप चाहे हेयर स्पा कीजिए या आप जो हेयर फॉल ट्रीटमेंट अगर कर रहे हैं तो करेंगे। तो ये इस तरह से बैक्टीरियल ग्रोथ को बिल्कुल किल कर देता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, तो ये मशीन का यही पर्पज़ है। और आप इसको यूज़ करेंगे तो 2-4 ही बार में ही आपको रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। और अगर आप सैलून पे करवाते हैं तो खुद भी आप बोल सकते हैं कि मुझे हाई फ्रिक्वेंसी मशीन से ट्रीटमेंट दीजिए, तो आप इससे ले सकते हैं। तो गाइज़ आगे हम वीडियो में देखते हैं कि मैंने इस मशीन को यूज़ कैसे किया और इसका साउंड कैसा है। आप फर्स्ट टाइम अगर यूज़ करें तो कैसे पहचानें आप हाई फ्रिक्वेंसी मशीन यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या क्या बातों का ध्यान रखें जब आप फेशियल कर रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको इस मशीन से हेयर फॉल ट्रीटमेंट भी बताऊंगी, जिसमें आपको सारी बातें पता चलेंगी कि हमको कैसे ये मशीन यूज़ करना है। तो अभी मैं फेशियल में बता रही हूँ, तो आप गाइस नेक्स्ट इसमें देखिए, आप वीडियो को एंड तक देखिए जिसमें मैं आपको मशीन को यूज़ करना बताऊँगी। तो देखते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम फेस पे जेल अप्लाई कर रहे हैं, और जो मैंने यहाँ पे फेशियल यूज़ किया है इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है। तो केवल मुझे मशीन का डेमोस्ट्रेशन देना था, तो उसके लिए आप मेरे पिछले वीडियोस देख लीजिएगा। वैसे मैंने यहाँ पे वैदिक लाइन डायमंड तेजस का फेशियल किया था, और अब मैं मशीन यूज़ कर रही हूँ। जैसा आप देख रहे हैं अभी इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो जो फ्रीक्वेंसी कम होने पे एक तो पहली बात तो इस मशीन की साउंड बहुत ज़्यादा कम होती है, और दूसरी बात यह है कि ये जो आपको रेड कलर की जो फ्लेम दिख रही है ट्यूब में वो भी कम होती है। तो इस तरीके से इसको यूज़ करना है। स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी कम रखनी है और धीरे धीरे हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाना है अगर हम पिंपल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो आगे मैं आपको इस मशीन के एक्चुअल साउंड भी सुनाऊंगी, जिसमें आप वीडियो में देखेंगे कि इसकी एक्चुअल साउंड कैसी आती है। तो इसी तरीके से आपको ये मशीन यूज़ करना है, 5 to 10 मिनट्स तक अकॉर्डिंग टू स्किन, जितना आपको रिक्वायरमेंट लगता है उसी हिसाब से इस मशीन को ये रोटेटिंग मोशन में आप जेल के ऊपर अप्लाई कीजिए। इन बिटवीन आपको कई बार ऐसा होता है कि मशीन कम मूव कर रही है, तो आप टोनर बीच बीच में डालते रहिए ताकि इसकी रनिंग अच्छी रहे। तो इसकी हम साउंड आपको सुना देते हैं ताकि आपको भी आइडिया रहे कि हाँ मशीन को जब हम यूज़ करेंगे तो किस तरह के साउंड आएगा, और हम पे आगे हम अगर करें तो हमको किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये इसी तरीके से ये इनका सेकेंड या थर्ड सिटिंग है, तो आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लग रहा होगा, लेकिन पिंपल्स हैं इनके फेस में तो वो धीरे धीरे कम हो जाता है। एक ही बार में बिल्कुल स्किन क्लियर नहीं होगा, लेकिन कुछ तो इम्प्रूवमेंट 20 to 30% फर्स्ट सिटिंग में ही हो जाता है। और धीरे धीरे आप ये करते रहेंगे, तो आप फेशियल के साथ इंक्लूड करते रहेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट अपने आप पता चलता है। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई क्लीनअप और फेशियल नहीं लेना भी चाहते हैं, तो भी आप इस मशीन को आप इसकी रनिंग अपनी स्किन पे करा सकते हैं स्पेसिफिक पिंपल ट्रीटमेंट के लिए। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है ऐसी प्रॉब्लमेटिक स्किन के लिए। तो इसके बाद आपको बहुत अच्छे से आपको ये स्किन से जेल जो है एक्स्ट्रा जेल हटा देनी है मसाज के बाद, और इसके बाद आप स्किन की आप देखेंगे कितना इम्प्रूवमेंट भी आया है। और दूसरी बात यह है कि इसके बाद आपको फाइनली स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखना है, और
जब आप क्लाइंट को छोड़ेंगे तो आपको प्रोटेक्टिव लेयर्स मीन्स मॉइस्चराइज़र जो आपका यूवी एसपीएफ या एसपीएफ है वो अप्लाई कीजिए। और आपको जो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस है क्लाइंट को वो ज़रूर बताना है कि किस तरह से अभी आपको क्या करना है। एटलीस्ट 48 आवर्स तक तो कोई चीज़ आपको फेस वॉश करना ही नहीं है और कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, और सन के एक्सपोजर में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो जो भी है आप इस तरह से अपने क्लाइंट को गाइड कीजिएगा और इस तरीके से आप देखें मशीन को कैसे यूज़ करना है। तो गाइज़ मिलते हैं कुछ नया लेके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय।